ये जो हमारा सिमुलेशन है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग पीवी स्टैंडअलोन सिस्टम यूजिंग इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस मेथड। इस सिमुलेशन में हम लोग पीवी सेल का इफिशियंसी को इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट में पहले सिग्नल देंगे। इनपुट में यहाँ पे हम लोग इरेडियंस और टेम्परेचर देना है। इरेडियंस जो है हम लोग समय के साथ इसको वेरी करेंगे। ये वेरिएशंस पे हम लोग को पता चलेगा। यहाँ जो हम लोग वेरी कर रहे हैं इस पॉइंट पे हम लोग को देखना है क्या चेंजेस आ रहा है। और ये जो टेम्परेचर है कांस्टेंट 25 डिग्री पे रहेगा। ये यहाँ पे सोलर पैनल है। यहाँ पे ये इसका करंट मेजरमेंट हो रहा है। यहाँ पे इसका इनपुट वोल्टेज मेजरमेंट हो रहा है। ये यहाँ पे करंट मेजरमेंट स्कोप लगा है। ये वोल्टेज मेजरमेंट स्कोप लगा है। यहाँ पे एक हम लोग मल्टीप्लायर यूज किए वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक आउटपुट ले ले जो कि हमारा पावर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो वोल्टेज और करंट आउटपुट में आ रहा है उसको हम लोग इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस में डाल दिए हैं। ये हमारा एल्गोरिदम है प्रोजेक्ट का। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक बूस्ट कन्वर्टर का यूज किए हैं। ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर हो गया। इस बूस्ट कन्वर्टर में जो हम लोग यहाँ पे मॉसफेट यूज किए हैं उसका जो गेट सिग्नल है वो कंट्रोल किया जाएगा इस इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस एल्गोरिदम के द्वारा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ से आउटपुट देंगे। आउटपुट में हम लोग रेसिस्टिव लोड लगाए हैं। फिर आउटपुट का हम लोग वोल्टेज को चेक करेंगे, आउटपुट के करंट को मेजर करेंगे और फिर यहाँ पे एक मल्टीप्लायर का यूज करके वोल्टेज करंट को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग आउटपुट पावर को चेक करेंगे। और यहाँ पे आप इनपुट पीवी का वोल्टेज, लोड का वोल्टेज, यहाँ पे पीवी का करंट, लोड का करंट, यहाँ पे पीवी का पावर और लोड का पावर एक साथ देख सकते हैं कंपेयर व्यू में। यहाँ पे ये आपका डिस्प्ले लगा हुआ है। यहाँ पे पीवी का वोल्टेज, पीवी का यहाँ पे रेडियंस बताएगा और ये टेम्परेचर बताएगा। फिर यहाँ पे वोल्टेज बताएगा, पीवी का करंट बताएगा, पावर बताएगा रिस्पेक्टिवली। इधर आपको पीवी का वोल्टेज बताएगा, इधर करंट बताएगा और इधर पावर बताएगा। चलिए इस सिमुलेशन को हम लोग रन करके देखते हैं। ये सिमुलेशन अभी रन हो रहा है। अभी देख सकते हैं रेडियंस का जो वैल्यू है वो 1000 है। 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर जो सोलर पैनल पे रेडियंस आ रहा है। अभी हमारा सिमुलेशन 0.8 सेकंड पे है। ये सिमुलेशन आप यहाँ पे जैसे इनपुट दिए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। दो सेकंड के बाद ये इरेडिएशन 800 हो जाएगा। फिर 2 सेकंड बाद ये 600 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इरेडियंस 2 सेकंड होने वाला है। अभी 2 सेकंड बाद ये आपका 800 हो गया। इसको हम लोग डिक्रीज कर दिए हैं। सिमिलरली फिर 4 सेकंड पे ये 600 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सिमुलेशन अभी पूरा रन कर गया है। अभी 1 बाय 1 हम लोग आउटपुट को चेक करते हैं। ये पीवी का करंट है। यहाँ पे आपका पीवी का वोल्टेज है। यहाँ से इसको एडजस्ट करके देख सकते हैं। और ये आपका पीवी का पावर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे उसी तरह आपको ये आपका लोड का करंट हो गया। फिर यहाँ पे आपको लोड का वोल्टेज हो गया। फिर यहाँ पे आपको लोड का पावर हो गया। इसको आप इधर से ऐसे एडजस्ट करके ठीक है। अब मेनली हम लोग इसको 1 बाय 1 कंपेयर करके चेक करते हैं। यहाँ पे पीवी का वोल्टेज है ये और ये
लोड का वोल्टेज है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो आउटपुट वोल्टेज पीवी से आ रहा था वो लगभग 275 के आसपास है, लेकिन उस केस में ये वोल्टेज बूस्ट होके 450 के आसपास चला गया। ठीक है, रेडिएशन सेम है, यहाँ पे 1000 वाट ही आ रहा है, बट यहाँ पे वोल्टेज हमको ज़्यादा मिल रहा है, बूस्ट होकर मिल रहा है इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस की हेल्प से। उसके बाद अचानक से जब यहाँ पे ये रेडियंस चेंज हुआ 1000 से 800 हुआ, ये हम लोग टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी सोलर पैनल को हम लोग जनरली एक्सपोज करेंगे बाहर, तो सनलाइट कांस्टेंट कभी भी नहीं रहेगा, वो टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, तो इरेडियंस वही है। तो जैसे ही ये कम हुआ उस केस में ये जो वोल्टेज है, उस केस में ये जो आपका वोल्टेज है ये अचानक से निगेटिव में आ गया, ऑलमोस्ट जीरो के पास भी गया, फिर निगेटिव में आ गया। वोल्टेज निगेटिव में गया, इसका मतलब पावर आपका वोल्टेज इंटू करंट होता है। पावर भी अचानक से एट दैट पीरियड इस समय अचानक से ज़ीरो हो गया या निगेटिव हो गया, तो उस केस में आपका जो भी अपीयरेंस है वो ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए जैसे हम लोग यहाँ पे एमपीपीटी लगाएं, तो ये क्या किया, इस समय इस वोल्टेज को बूस्ट भी किया क्योंकि यहाँ पे आ रहा था आपको 250 के आसपास 275, यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है 400 के पास ही रहा, और ये निगेटिव भी नहीं गया। ये आप देख सकते हैं ग्राफ, ये डायरेक्टली यहाँ से आया, और यहाँ पे जो ये निगेटिव था यहाँ पे कोई निगेटिव नहीं गया, ना ही पे जीरो पे टच किया। और फिर ये यहाँ पे जब हम लोग रेडियंस चेंज किए 800 को 600 किए, इस समय पे भी ये वोल्टेज को मेंटेन रखा। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग लोड के करंट को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन करके चेक करते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा, और जैसे ही रेडियंस चेंज हो रहा है यहाँ पे अचानक से फ्लक्चुएशंस आ रहा है, यहाँ भी अचानक से फ्लक्चुएशन आ रहा है। और ये जो हमारा आउटपुट में है, आउटपुट में हमको कोई फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है। फिर सिमिलरली हम पावर देखते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे ही रेडियंस चेंज हो रहा है पावर मेरा निगेटिव में जा रहा है, जो कि नहीं जाना चाहिए। तो जब मेरा इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस से जो आउटपुट आ रहा है बूस्ट कन्वर्टर के थ्रू, वो देखिए पावर यहाँ पे एकदम कांस्टेंट लाइन बन रहा है। हाँ, ये रेडियंस चेंज हुआ है तो पावर कम होगा, बट फ्लक्चुएशंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब आप किसी भी आउटपुट को अगर एज ए इमेज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फाइल में जाके प्रिंट फिगर कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका फिगर बन के आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको सेव एज जाके डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आप इसको एज ए जेपीईजी इमेज इसको आप सेव कर सकते हैं। ये आपका इमेज फॉर्म में यहाँ पे सेव होके आ जाएगा, और आप इस रिजल्ट को अपने डिसर्टेशन थीसिस में यूज कर सकते हैं।